इसलिए एक बातों को मैं आज आपको सिखाऊंगा और बातें अद्भुत है। और आज बहुत सारे लोग हैं इस बातों को नहीं जानते हैं, जिस बात अभी आएगा वो बातों को नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसा बातों को मैं अभी आपके सम्मुख में लेकर आऊंगा ताकि आपको ये बातें जानना समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। एक यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति को बहुत जरूरी है। तो मैं अभी मैं इस विषय को सिखाऊंगा। हालेलुया, इस विषय को मैं अभी सिखाऊंगा। अभी मैं आपको इस विषय को सिखाऊंगा और विषय है क्या पवित्र आत्मा स्वर्ग में है? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। क्या जो पवित्र आत्मा स्वर्ग में है? हालेलुया। मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या वो पवित्र आत्मा जिसको कहते हैं, यीशु ने कहा मेरे जाने के बाद वो सहायक आएगा, वो मददगार आएगा, वो है पवित्र आत्मा। उसके विषय में यीशु अपना चेले को बताते हैं। तो कहता है इस जगह में मैं इस विषय के प्रति आज बातें करूंगा। क्या पवित्र आत्मा स्वर्ग में है? मैं आज उनको बताना चाहता हूं। मैं उनको आज ये वीडियो के माध्यम से जो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा उतर आ, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा नाना प्रकार की उसका मुंह से क्या आता है? शब्द आता है। हालेलुया। तो एक सेवक को भी जानना है कि पवित्र आत्मा कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ है। ये सारे विषय को एक सेवक को भी क्या करना है? जानना है। अगर नहीं जानता है तो बेड़ा गर्क करेगा। ऐसा स्वभाव में क्या कर देगा? बेड़ा गर्क करेगा। इसलिए मैं आज आपको मैं सिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा क्या स्वर्ग में है। बाइबल कहता है। तो इस विषय को आज हम सीखेंगे। किस विषय को? ये जो विषय है इस विषय को आज हम क्या करेंगे? सीखेंगे। हालेलुया, सीखेंगे। तो कहता है तो इस विषय को आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि पवित्र आत्मा कहाँ है या कहाँ रहता है। हालेलुया, कहाँ है या कहाँ रहता है। इस विषय को मैं आपको आज सिखाऊंगा और हम जानकर इसके अनुसार चलेंगे। आज बहुत सारे पवित्र आत्मा उतारा जो सबक कहते हैं, पवित्र आत्मा उसको छू ले जो सबक कहते हैं, आज यीशु के शिक्षा से फेल हो जाएंगे। हालेलुया, फेल हो जाएंगे। और मैं 5-6 वचन में प्रूफ करूंगा। एक वचन में कहते हैं, उनका कहने का हिसाब है एक वचन में हम उसको प्रूफ करने नहीं पाएंगे, इसलिए मैं 5-6 वचन ढूंढकर आपके पास लेकर आया हूं ताकि मैं उसको भी बता सकूं कि पवित्र आत्मा कहाँ है, स्वर्ग में रहता है या पृथ्वी में रहता है। तो इस विषय को हम जानेंगे पवित्र आत्मा कहाँ है। तो लिखा जाता है क्योंकि आज ऐसा मसीह सेवक है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ऐसे मसीह सेवक हैं जो सच्चा मसीह का सच्ची शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया, रिपीट करना, क्योंकि आज ऐसे मसीह सेवक हैं जो सच्चा मसीह का सच्ची शिक्षा को क्या कर रहे हैं? बिगड़ रहे हैं। हालेलुया, बिगड़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं आज, ऐसे सेवक हैं आज जो सच्चा मसीह को, जैसे कि रोमी का 1 से 18 से अगर पढ़ते आते हैं, नीचे पढ़ते आते हैं, तो उस जगह में लिखा जाता है मनुष्यों ने परमेश्वर को पहचानने में इनकार कर दिया और परमेश्वर को मूरत के समानता में वो क्या कर दिया? बदल दिया कि हम लोग का परमेश्वर ये मूरत है, कि हम लोग का ये परमेश्वर गाय है, हम लोग का परमेश्वर सांप है, हम लोग का परमेश्वर प्लास्टिक है, लकड़ी है। ऐसे करके वो परमेश्वर को मूरत में क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया, वो सच्चा को झूठ में ये लोग क्या करने हैं? बदल दिए। तो इसमें मैंने लिखा क्योंकि आज ऐसे मसीह सेवक हैं जो सच्चा मसीह का सच्ची शिक्षा को क्या कर रहे हैं? बिगड़ रहे हैं। यीशु का भेष पकड़कर मैं यीशु हूं, मैं वो हूं कहकर बाइबल स्पष्ट कहा कि ऐसे वो आकर आपको कहेगा, लेकिन आप बहक ना जाना।
हालेलुया। वहां मसीह है, वहां यीशु आया है, कहकर कई प्रकार की बातें तुम्हें सुनने के लिए आएगा, लेकिन तुम ना जाना। यीशु ने क्या कहा? उस जगह में तुम ना जाना। हालेलुया। हमको कोई दरकार नहीं है उस जगह में जाने के लिए। हालेलुया। हमको उस जगह में, ऐसे स्थान में जाने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो हम फंस जाएंगे मेरे प्यारे, फंस जाएंगे। इसलिए आज मैं ऐसा विषय को आपको सिखाऊंगा कि लोग आज बहुत अनजान हैं और लोग बहुत सारे नहीं जानते हैं। हालेलुया, नहीं जानते हैं और कहते हैं सच्चे मसीह का शिक्षा को, सच्चे मसीह की शिक्षा को आज ये लोग बिगाड़ रहे हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है सच्चा मसीह का सच्ची शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। और इसमें कौन फंसता है? सीधा साधा लोग। हालेलुया। इसमें कौन फंसता है? सीधा साधा लोगों को फंसा रहे हैं और यीशु से दूर कर रहे हैं। हालेलुया। जो सच्चा को ना सिखाकर, जो गलत को सिखाकर, और इसमें सीधा साधा लोग फंसेंगे। जो ज्ञानवान है, संसार का ज्ञानवान नहीं कह रहा हूं, बाइबल का नॉलेज रखने वाला वो नहीं फंसेगा, वो व्यक्ति नहीं फंसेगा। लेकिन इसमें सीधा साधा मन वाले लोगों को क्या करते हैं? फंसाते हैं और यीशु से दूर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसका? पवित्र आत्मा स्वर्ग में है या पृथ्वी में है, इसका बातें करा। तो मैं अभी बातें नहीं करूंगा, यीशु बातें करेगा। हालेलुया। अभी मैं जो यहां से आएगा ना, मैं बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अभी यीशु बातें करेगा कि पवित्र आत्मा कहां है, स्वर्ग में रहता है या पृथ्वी में रहता है। तो अगर कोई चीज ऊपर रहता है, इंसान को मैं कह रहा हूं, इंसान अगर छत के ऊपर है तो हम उसे क्या कहेंगे? बुलाते हैं तो क्या कहेंगे? उतर आने कहेंगे, उतरू, है कि नहीं? उतर आओ कहेंगे कि नहीं? क्या कहते हैं? अगर कोई पेड़ में चढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आप उतरू नहीं कहते हैं, उतारा नहीं कहते हैं, वैसा कहते हैं। तो आज हम बातें कर रहे थे कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में है या पृथ्वी में। अभी मैं नहीं करूंगा बातें, यीशु करेगा, यीशु करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में बातें किया था यीशु, और इसको रिकॉर्ड करने वाला यूहन्ना है। और कहता है और मैं पिता से विनती करूंगा। ये मैं कौन है? मैं पिता से विनती करूंगा। ये कौन है? मैं, यीशु है। हालेलुया। यीशु कहता है अपना चेलों से, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। किसको देगा? मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें, ये तुम्हें कौन है? हालेलुया। और वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। कहता है मैं पिता से, यीशु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो सहायक कौन है? मैं आपको भी वो वचन से भी प्रूव करूंगा। तो कहता है और वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहेगा। ये तुम्हें कौन है? यीशु कह रहा है ये तुम्हें कौन है? वो हालेलुया। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? पवित्र आत्मा किसको मिलता है? हर इंसान को मिलता है? नहीं मिलता है। हालेलुया। हर इंसान को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा उसको मिलता है जो यीशु के ऊपर क्या लाते हैं? विश्वास लाते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा उसको गिफ्ट में, दान में, फ्री में उसको क्या होता है? मिलता है। तो कहता है और वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा, ये सबको ध्यान देना, वो तुम्हारे, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन? वो सहायक, कि जिस सहायक की बातें कर रही है यीशु, वो सहायक आकर सर्वदा तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे, ये भी तो हम है ना, ये तुम्हारे साथ रहेगा। तो इंसान कहाँ रहता है? स्वर्ग में या पृथ्वी में? हालेलुया।
मुझे बताइए, अभी इंसान कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में या पृथ्वी में? तो यीशु क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देगा वो, और वो सर्वदा तुम्हारे, इंसान को कह रहा है, अपना चेले को कह रहा है, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो हम हैं पृथ्वी में, तो वो आत्मा भी हम लोग के साथ कहाँ रहेगा? पृथ्वी में है कि नहीं? तो हम उस आत्मा को हम कैसे कह सकते हैं कि उतर आ, उतर आ? परमेश्वर सट करके नहीं लगा देगा। ऐसा सभी को लगाएगा कि नहीं थप्पड़? हालेलुया। इसीलिए कहता है कि वो इंसान रहता है पृथ्वी में, वो सहायक को भेज रहा है पृथ्वी में सर्वदा के लिए। ये जब तक परमेश्वर की आत्मा है तब तक ये सुसमाचार का काम चलता रहेगा। इस संसार में सुसमाचार का काम क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। अगर चिन्ह चमत्कार जो यीशु के द्वारा होता है वो होता रहेगा। जैसे परमेश्वर की आत्मा यहाँ से उठ जाएगा, उस दिन से सुसमाचार और उस दिन से चमत्कार खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन में परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी स्पष्ट बातें करता है कि वो सहायक, वो आत्मा पृथ्वी में है। हालेलुया, पृथ्वी में है। इसलिए कहता है, और एक वचन में कहता हूं, क्या लिखा गया था? सहायक। ये है ना सहायक। देखिए सहायक, मैं इसको पूरा कंफर्म करता हूं। यूहन्ना 14 उसका 26 में कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। किसके कौन है? अर्थात सहायक मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से यानी पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे जाने के बाद वो आएगा और जैसे अगर जो मैंने तुम्हें सिखाया है अगर तुम भूल भी चुके हो तो यही आत्मा वो बातों को तेरे जीवन में क्या करेगा? स्मरण करेगा। है कि नहीं? स्मरण करेगा वो आत्मा। तो आज लोग इतना बेवकूफ है, वो सबक इतना घटिया, इतना गिरा हुआ वो सबक कि वो पवित्र आत्मा को क्या करता है? उतारा, उतारा। हालेलुया, हालेलुया। हम उसको कैसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा तू छू, पवित्र आत्मा तू छू? हम कह सकते हैं? कह सकेंगे? नहीं कह सकते। हालेलुया। तो मैं कहा था कि स्वर्ग में है या पृथ्वी में वो पवित्र आत्मा, तो यीशु यहाँ स्पष्ट बातें करता है कि मैं उसको तेरे पास भेज रहा हूं। हालेलुया। वो सर्वदा, शब्द को ध्यान देना, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, आता जाता ना रहेगा, ऊपर नीचे चढ़ता आता ना रहेगा, वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। यानी पृथ्वी में है वो आत्मा। हालेलुया, पृथ्वी में है। इसलिए इसको भी कन्फर्म हो गया। तो आगे को देखते हैं। देखिए यीशु का ये वचन को देखकर स्पष्ट होता है कि पवित्र आत्मा कहाँ है? संसार में है। हालेलुया, नीचे है। कहाँ है? नीचे है, इस संसार में है। हालेलुया। आज हम लोग का परमेश्वर जो बातों को कहा है, क्या हमको उस बातों को संदेह कर सकते हैं? क्या वचन को हम डाउट करेंगे? नहीं। ये जो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ बात है, क्या हम डाउट करेंगे? नहीं। तो इसको हम पढ़ें और आपको क्या लगता है, क्या अभी परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा के ऊपर है या संसार में है? कहाँ है? ये वचन क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। तो अब भी इस वचन को हम जैसे पढ़ें तो आपको क्या लगता है, क्या वो ऊपर में है या संसार में है? संसार में। संसार में। तो हम उतारा उतारा कह सकते हैं? नहीं। बेवकूफ कौन है? हम हैं या वो सेवक है या कौन है? हाँ? दोनों ही है। हाँ कि नहीं? वो जो कह रहा है वो भी बेवकूफ है और जो वो सुन रहा है वो भी क्या है? बेवकूफ है। तो उन्नति कहाँ होगा? उन्नति होगा? नहीं। आत्मिक उन्नति होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा है, तुम्हारे
साथ रहेगा। इसलिए कहता है यीशु का ये वचन को हम देखकर यानी पढ़कर स्पष्ट होता है कि स्पष्ट मतलब सटीक करंट पूरा सटीक होता है कि वो आत्मा कहां है? संसार में है, संसार में। हालेलुया। पवित्र आत्मा संसार में है। अभी देखिए, जो सेवक कहता है कि पवित्र आत्मा उतर उतर और लोगों को छू, इस प्रकार कहता है, रिपीट करता हूं, जो सेवक कहता है कि पवित्र आत्मा उतर उतर और लोगों को छू, इस प्रकार कहता है, वो सेवक यीशु का शिक्षा में नहीं है। हालेलुया। ऐसा सेवक यीशु का शिक्षा में नहीं है। यीशु का नजर में वो गिर चुका है। क्या हो चुका है? गिर चुका है। और यीशु ने कहा, मैं जो पौधा मेरा पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। उसको क्या किया जाएगा? उखाड़ा जाएगा। जो सेवक ऐसे कहते हैं चर्च में, कलीसिया में, यीशु का नजर में वो गिर चुका है, वो गिरा हुआ के पास हम जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। सच में कि नहीं? गिर जाएंगे, हम भी गिर जाएंगे। पहचानो आज, वो सत्य को पहचानो आज, वो लोगों को पहचानो आज, जो मसीह का भेड़ का भेष तो धरेंगे, लेकिन बाइबल कहता है, यीशु कहता है, अंतर में वो फड़ने वाला भेड़िया निकलेगा। हालेलुया। अंतर में वो क्या निकलेगा? फड़ने वाला भेड़िया निकलेगा। इसलिए कहता है वो सेवक यीशु का शिक्षा में नहीं है और यीशु का नजर में वो गिर चुका है, वो गिर चुका है, गिर चुका है। हालेलुया। यीशु का नजर में वो गिर चुका है। इसीलिए कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक रीति से विश्वासी परमेश्वर का भवन है, यानी मंदिर है। परमेश्वर का क्या है? वो इंसान मंदिर है, भवन वो स्थान है जहां उपासना होती है और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाते हैं। हालेलुया। बलिदान मतलब मैं वो बलिदान नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर का मंदिर कौन है? इंसान है। ये चार दीवार में परमेश्वर नहीं रहता। जो चार दीवार है ना, उसमें परमेश्वर नहीं रहता है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, भयंकर है। ये ओडिशा में वो घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति ओडिशा में घूम रहा है। मैं उसका वीडियो को भी एडिट करके मैं आऊंगा। मैं शुरू नहीं किया वो काम को। मैं जैसे मेरा जो एक दरकार है, जो मेरा जो एक चीज दरकार है, वो सामान आ जाएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो कहता है वो व्यक्ति कि फोटो को मूर्ति, अब तो मूर्ति रख रहा है माता मरियम का, जो कि मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। मरियम जो यीशु जिस कुंवारी से जन्म लिया, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। कभी बाइबल हम देखे हैं कि उसको प्रार्थना करना ऐसा लिखा गया है? ये बाइबल में मैं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। सोशल मीडिया में भी मुझे जितने देखते हैं, मैं उसको कह रहा हूं, जो मरियम जो यीशु नजरीत उनका पेट से जन्म लेते हैं, इंसान का खून नहीं था वो यीशु, वो परमेश्वर का खून। हालेलुया। तो कहते हैं कि वो मरियम का विषय में यहाँ जिक्र किया गया है कि तुम मरियम से क्या करना? प्रार्थना करना, उसके सामने घुटने में आना। ऐसा लिखा गया है? नहीं लिखा गया। अगर हम वैसा करते हैं तो क्या हम परमेश्वर का यीशु का शिक्षा में है? वो सेवक यीशु का शिक्षा में है? नहीं है ना। अच्छा, क्या कहते हैं? स्कूल में जब जाते हैं 1 से 5 क्लास तक, एक क्लास का बुक्स जो रहता है, बुक्स जिसको कहते हैं, जो उसमें पढ़ाने वाला टीचर रहता है, बुक्स के हिसाब से वो पढ़ाएगा या वो क्या कहते हैं 10th मैट्रिक क्लास का वो शिक्षा को वहां सिखाएगा। जैसे बुक्स है जो क्लास में, वैसे ना वो सिखाएगा। हाँ कि नहीं? सिखाएगा। तो अपना वो व्यक्ति, वो बच्चा क्या होगा? मजबूत होगा पढ़ाई लिखाई में। तो
आज हमको जिस शिक्षा को यीशु ने छोड़ दिया है, जिसको कहते हैं पवित्र बाइबल, तो आज अगर हम इस शिक्षा के अनुसार आज लोगों को नहीं सिखाना है कि हम कभी यीशु में हैं, क्या ऐसा सेवक कभी यीशु में है? मरियम को कहा गया है रेस्पेक्ट दो, इज्जत करो, सम्मान करो, वर्शिप नहीं। हालेलुया। अब ऐसे बातों को मैं कहने से डरता नहीं। अब तो मैं लिखा के साथ रहूं ना, और कुछ दिन के बाद वीडियो के साथ आऊंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों का खुलासा होगा। परमेश्वर का आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा कहा, परख का आत्मा जिसके अंदर रहेगा ना, वो जानेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि आज हम वो व्यक्ति का बात है, मैं कह रहा था, ठीक है। तो एक व्यक्ति को लेकर आते हैं उसके सामने, और मूर्ति रख दिया गया है मरियम का, और उसमें क्रूस भी पकड़ा है, बड़ा सा यह पहना भी है, और कहता है अगर तुम तेरा भाई को अच्छा दिखना चाहते हो तो ये जो मूर्ति है उसके सामने तुम घुटने टेको। वो सीधा साधा है, और वो क्या कर रहे हैं? घुटने में आ गया, घुटने में आ गया, और कहता है कि मेरे भाई को तू ठीक कर। नाना प्रकार की बातें कह रहा था, मैं इसको कह नहीं सकता, मैं डायरेक्ट इसमें आऊंगा। तो कहता है कि ऐसा आज सेवक है जो बाइबल के बाहर जा रहा है, इसका बाहर जा रहा है, इसका बाहर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे, देखिए पहला कोरिन्थी 3:16, पहला कोरिन्थी 3:16 में कहता है, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? ये अद्भुत है, ये जो है ना अद्भुत है। देखिए लिखा जाता है क्या तुम नहीं जानते। ये तुम कौन है? किसको कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते? ये जो शब्द है ना तुम, ये किसको कह रहा है? अन्य जाति कह रहा है? कोरिन्थी कलीसिया को पत्री लिखता है, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम लोटपोट होते हो जमीन में? मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस क्या कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम कलीसिया में आकर नचते हो पगली की तरह? मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया, हालेलुया। जो कि तुम परमेश्वर का जो दान नहीं है, अन्य भाषा तुम उसको कह रहा हो, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। पौलुस कहता है आज हमें डांट रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम में बस करता है। क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। जो ऐसा करते हैं, जो व्यक्ति आज ऐसा शब्द को कह रहा है कि तुम क्या नहीं जानते, आज जो गड़बड़ी करते हैं, जो जमीन में लोटपट होकर सो जाते हैं, वो स्त्री को कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बस करता है। ये बातों को तुम जानते हो कि नहीं? तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उसको तुम महसूस करते हो कि नहीं? पौलुस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हालेलुया। पौलुस बातें कर रहा है, मेरे मुखों के माध्यम से परमेश्वर का दास जो था पौलुस, वो बातें करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में बसा करता है? क्या तुम नहीं जानते? इसलिए तुम लोटपोट होते हो। अगर तुम जान जाते हो सचमुच में, यदि मेरे जीवन में वो आत्मा बसता है, वो आत्मा मेरे जीवन में अंतर में बैठता है, तो तुम लोटपोट नहीं करते। ऐसा जो नस्ल कूदना तुम नहीं करते, यदि तुम जान जाते तो। इसलिए तो कहता है क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया, 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 हालेलुया। डांट लगाता है पौलुस और कहता है आज ऐसे लोग को हम तमाशा देते हैं। अगर इसमें अगर कोई नचेगा,
जितनी हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा, वो परमेश्वर को ध्यान नहीं रहेगा मेरे प्यारो। वो उसी को नजर में देखते रहेगा, चाहे वो आंख बंद किए भी होगा तो थोड़ा थोड़ा खुलकर उसको देखता रहेगा, कहीं मेरे तरफ तो नहीं आ रहा है क्या, मेरे तरफ तो इधर नहीं आ रहा है। ऐसे करके दो चार जन अगर उसमें लोटपोट होते हैं, वो व्यक्ति को देखते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को ध्यान रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए कहता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। सीखो आज, जो ऐसा नाचते कूदते हैं, वीडियो देखते हैं मेरा कोई भी व्यक्ति, तो आज सीखो, आज पौलुस से सीखो। क्या सिखा रहा है पौलुस आज? हालेलुया। और तब जाकर तुम नाचना कूदना गाना। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हम लोग का अंदर बैठता है। और मैं तो उसको नहीं रखा 17 को, क्या लिखा जाता है, मैं पढ़ता हूं बाइबल से। 1 कुरिन्थी 3 उसका 17 कहता है, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन लिखा जाता है 1 कुरिन्थी 3 उसका 17 में कहता है। इस 16 में क्या कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बस करता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक उसका 17 कहता है, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और क्या कह रहा है, वो तुम हो, तेरे अंदर वो आत्मा बैठता है, वो तुम हो, और तुम ऐसे तुम नाटक करोगी, नहीं छोड़ेगा। क्या कहा, नष्ट कर देगा। हालेलुया। तुम बड़े सेवक हो, ऐसे करते हो, नष्ट कर देगा। तुम बड़े विश्वासी हो, आकर तुम ऐसे करते हो, नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। डरो आज, वो परमेश्वर से डरो, वो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह से डरो आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तुम जो नाटक चला रहे हो कलीसिया में, नष्ट कर देगा परमेश्वर। परमेश्वर मंदिर होकर तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। सुधरो आज, जितना जल्दी हो सके सुधर जाओ, जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के पास लौटो। डरो उससे डरो, परमेश्वर से क्या करो, डरो आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, पौलुस यही बातें को कहता है। प्रेरितों के काम 2 उसका 4 में कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस दिन पहला जब यीशु नसरी इस संसार से चले जाते हैं, ठीक 8 या 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा पेंतीकोस्ट के दिन उतारता है, तो कहता है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा, क्या लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है आपका बाइबल में, अन्य भाषा बोलने लगे। क्या भाषा, अन्य भाषा बोलने लगे। और जिस भाषा में ये लोग बात कर रहे थे, वो व्यक्ति जो उस जगह में, तो जो यरूशलेम में जो यहूदी 15 से 16 राष्ट्र का लोग उस जगह में आए थे, इस लोगों ने जिस भाषा में बात किए वो समझे। अब ये बातों को कहे, ये तो मेरा जन्मभूमि का मातृभाषा है, जो ये क्या गलीली नहीं है जो मेरी भाषा में बात कर रहा है? ऐसे कहकर वो लोग समझे वो भाषा को, आपका राबा भाषा नहीं था। हालेलुया। इसलिए कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब पवित्र आत्मा उनका जीवन में उतरा, उसका जीवन में समा गया, तो परमेश्वर के काम को देखिए ना, समर्थ दी हुए अन्य भाषा में बोलने लगे। लेकिन तुम आज जिस परमेश्वर के आत्मा को तुम पाते हो, तुम नीचे गिर जाते हो तुम तो, हाँ कि नहीं? आज जिस आत्मा को व्यक्ति प्राप्त करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। हाँ, यहाँ पवित्र आत्मा पहला बार जब यीशु मसीह ऊपर गया और जब भेजा उसको, तो ये लोग जब पवित्र आत्मा को उनका जीवन में आया, ये तो परमेश्वर का काम किए। क्या किया, परमेश्वर का काम किए, यीशु का प्रचार किए, अन्य भाषा में प्रचार किए। लेकिन तुम जब परमेश्वर की आत्मा को पाते हो, तो तुम क्यों नीचे गिरते हो? हाँ, क्यों नीचे गिरते हो? और ऐसे सबक तू परमेश्वर की नजर में गिर चुका है, तुम गिर चुका है। तुम कितना गिरा हुआ है, और परमेश्वर की दृष्टि में तुम गिर चुका है।
हालेलुया। इसलिए कहता है उस दिन तो ये लोग, जिस दिन परमेश्वर की आत्मा उनका जीवन में उतरा, उसका शरीर में बसा, तो परमेश्वर की समर्थ पाई, शक्ति पाया और अन्य भाषा में परमेश्वर की प्रचार किया। और 15 से 16 राष्ट्र का लोग यहूदी लोग थे और यरूशलेम में जो मौजूद थे उसमें समझ गया वो भाषा को कि व्यक्ति मेरा भाषा में बात करे। कोई अमेरिका से आया था, वो व्यक्ति का ये तो मेरा भाषा है। कोई लंदन से आया था, वो व्यक्ति समझ गया कि ये मेरी भाषा में बातें कर रहा है। लेकिन आज तुम जिस आत्मा को पाते हो, तेरा सेवक के माध्यम से तुम तो नीचे गिर जाते हो। तेरा तो महिमा होना चाहिए, परमेश्वर की प्रचार करना चाहिए तुझे, लेकिन तुम तो आज गिर रहे हो। कितना गिरा हुआ है, हाँ कि नहीं? गिरते गिरते आप लोग सोचेंगे आपको वहां गिरता है, वहां गिरता है, वहां गिरता है, वहां, कितना गिरा हुआ इंसान है, हाँ कि नहीं? गिर गिर के थक जाएगा। जब उठता है उससे पूछिए तो क्या बोलेगा? अच्छा, तुम गिर के छटपटाते हो और क्या बदलाव को लेके आते हो? कुछ लेके आते हैं, वही तो फिर गिरते हो ना। हाँ, वही फिर से तुम गिरते हो। हालेलुया। और इसको हम सर में बैठा के रखे हैं ऐसे सेवकों को। यूहन्ना का शब्द को सुनेंगे ना तो कहता है, वो क्या कहता है? उसके साथ भी तुम ना रहना, उसके साथ खाना भी ना खाना, उसके साथ तुम हाथ भी ना मिलाना, तेरे घर तक उसको आने ना देना, कहता है ऐसे भेड़िए को। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज बातों को समझिए। यीशु ठट्ठों और मजाक में उड़ाया बिल्कुल नहीं जाता है। हालेलुया। गलती 6 उसका 7 में कहता है, यीशु ठट्ठा मजाक में उड़ाया नहीं जाता है। आज जो हम काम कर रहे हैं, आज जो हम यीशु के पास आ रहे हैं, ये 2 दिन के लिए मैं नहीं कर रहा हूं कि आज करूं वो करूं फिर मैं हट जाऊं, ऐसे नहीं कर रहा। हालेलुया। मुझे करना है सच्ची भर, परमेश्वर मुझे दिया है, जो शिक्षा दिया है उसको मुझे बताना है। इसलिए कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 उसका 23 में कहता है, मैं उनमें और तू, हाँ, मैं उनमें और तू मुझ में। बाइबल से पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 उसका 23, यूहन्ना 17 उसका 23, क्योंकि ये वो जो बाइबल में ऐप्स है उसमें डाउनलोड करता हूं तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाइबल से स्पष्ट होता है। देखिए यूहन्ना 17 उसका 23 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार लिखा जाता है, मैं उनमें और तू मुझ में। ठीक है, मैं उनमें, यीशु क्या कह रहा है? मैं उनमें, यानी परमेश्वर में, है कि नहीं? मैं उनमें और तू मुझ में। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है? मैं उनमें हूं, यानी परमेश्वर में, और तू मुझ में। मुझे कह रहा है तू मुझ में। अब मेरे उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? मुझे क्या करे यीशु? रोथो, मैं उनमें, परमेश्वर में, और तू मुझ में। हालेलुया। तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा, यीशु कह रहा है। हालेलुया। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख। ये शिक्षा कौन दे रहा है? ये शिक्षा कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 किताब किसका है? यीशु का है। हालेलुया। आता है प्रकाशित वाक्य कहता है। हालेलुया। इसलिए कहता है, जैसे परमेश्वर में मैं हूं, तुम मुझ में है, तो आज हमें इसको दिखाना है लोगों को कि जाने वो व्यक्ति। यहां तक कि मैं 3-4 वचन से बात कर चुका हूं कि पवित्र आत्मा के विषय में, कि पवित्र आत्मा यहाँ है। इसको देखिए, रोमी 8:9 में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ये तुम में कौन है? तुम कौन है? ये इंसान है, हाँ कि नहीं? समझ रहे कि? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ये तुम कौन है? इंसान है, मैं हूं, आप हैं। जो यीशु के बारे में विश्वास करते हैं वो है। कहता है आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन भी नहीं है, उसका लोग भी नहीं है। हालेलुया। तो आज का सेवक को देखिए, अरे वचन को मिलाकर देखते हैं तो मसीह का शिक्षा से वो क्या है? अलग है, अलग है। हालेलुया।
वो मसीह का शिक्षा से वो अलग है। ये वचन आपको नहीं लगता है कि पवित्र आत्मा नीचे है? तुम इसमें क्या है? तुम यानी इंसान। कौन है? इंसान। तो इंसान कहाँ रहता है? इंसान कहाँ रहता है? पृथ्वी पर। तो पवित्र आत्मा कहाँ है? पृथ्वी पर। और वो आत्मा हम लोग क्या है? उसका मंदिर है। पवित्र आत्मा का हम क्या है? मंदिर है। और मंदिर जो यीशु ने कहा कि हम मंदिर हैं, तो वो मंदिर में कौन बैठा है? पवित्र आत्मा। हम पृथ्वी में हैं, तो हम लोग के साथ रहता है वो आत्मा। क्या हम वो स्वर्ग में है जो हम कहेंगे उतारा उतारा, छू ले, आ ले, खा ले, ऐसे कहेंगे? कहेंगे? इनका हिम्मत को देखिए, ऐसे सेवकों का हिम्मत को देखिए, देखिए उसका हिम्मत को देखिए। ये लोग परमेश्वर से डरते नहीं है। अपना पेट के लिए जो भी कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग अपना पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो कहता है मसीह के विश्वासी ही वो भवन है, मसीह के विश्वासी ही वो मंदिर है जो परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करता हूं, मसीह के विश्वासी ही वो भवन है, यानी परमेश्वर का मंदिर है जो परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। समझे क्या? आगे देखिए, जो लोग मसीह या उनकी देह की कीमत नहीं समझते, वे इंसान के बनाए हुए भवनों में जा सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं? जो लोग मसीह या उनकी देह की कीमत नहीं समझते, वे इंसान के बने हुए भवन में जा सकते हैं, किंतु वहां परमेश्वर उस भवन में नहीं है। हालेलुया। चर्च को देखकर तुम नमस्कार करते हो ना, जिस भवन को देखकर, चर्च का घर को देखते हो रास्ते में, उसको तुम नमस्कार करते हो ना, कहता है किंतु वहां परमेश्वर नहीं है। जिस भवन को तुम नमस्कार, तुम झुकते हो, वो भवन में परमेश्वर नहीं है। ये जो घर में परमेश्वर नहीं है, ये चार दीवार में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तेरा अंदर दिल में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसको समझिए, इसको जानिए कि आज क्या चल रहा है, मसीह देह में आज क्या चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, ऐसे भवन में जा सकते हैं, किंतु वहां परमेश्वर नहीं है। वहां परमेश्वर नहीं है। जहां परमेश्वर ही नहीं, तो हम क्यों हम जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आखिरी वचन देखिए, प्रेरितों के काम 17 उसका 24 में कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। देखिए, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। जितना भी तुम सजाओ, जितना क्या कहते हैं, तुम जितना डेकोरेशन करो, तो भी तेरा हाथ का बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। ये क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं? वचन कह रहा है। हालेलुया। अगर मैं मेरा हिसाब से कहता, झूठ को और कुछ ऐसे कहते हैं, लेकिन वचन बात कर रहा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, इस पृथ्वी का जितने वस्तु उसको बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, स्वामी यानी मालिक होकर, पृथ्वी और स्वर्ग का स्वामी मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वो नहीं रहता। वो परमेश्वर, हालेलुया, वो नहीं रहता, क्योंकि इंसान के अंदर रहता है, इंसान का दिल के अंदर रहता है। हालेलुया। तो इस विषय में हमको जितना वचन मैंने रखा, इस वचन को पढ़कर हमको यही पता चलता है कि आत्मा को परमेश्वर ने यीशु के नाम से हम लोग के लिए इस पृथ्वी में भेज दिया कि सर्वदा वो क्या करे, हम लोगों का साथ रहे। तो ऐसे विश्वासी, ऐसा सेवक अगर ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा उतारा 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 उतारा, ऐसा कहता है ना, तो पौलुस इसको स्पष्ट बातें करता है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया गया है? हाँ कि नहीं? पवित्र आत्मा तुम्हें मिल चुका है, दे दिया गया है। अब कहिए उससे,
वो व्यक्ति को जो लोटपोट होकर गिरता है, कहिए उससे, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा ऐसा गड़बड़ी नहीं करता है? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ऐसा लोटपोट नहीं कराता है? परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं कराता है। तो मैं तुझे देखकर पता लगता है कि तुम कौन सा आत्मा में हो। हालेलुया। तेरे सेवक को देखकर पता लगता है कि तेरा सेवक कौन सा आत्मा में कलीसिया चला रहा है। हालेलुया। पेट के लिए तो जादू दिखाकर भी अपना पेट पोसता है कि नहीं? पेट के लिए नाना प्रकार के कामों को अपनाता है। क्या उसी को तुम यीशु का नाम लेकर तुम अपनाओगे? इससे बड़ा भीख मंगा मैंने कभी नहीं देखा। भीख मांगने वाला ऐसा मैंने कभी नहीं देखा यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। और उनका कटोरा देखे हैं कभी? उनका कटोरा देखे हैं कि नहीं? जो सेवक यीशु का नाम लेकर भीख मांगने वाला का सेवक कटोरा देखे हैं? गिना देखी जब बारकोड क्यूआर कार्ड स्कैन करो, नंबर अकाउंट नंबर उसका कटोरा है, और उसको दिखाकर क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम वो नहीं है, दुख उठाने वाला पौलुस की तरह। हालेलुया। इसलिए वो अपना टीवी में हो या फेसबुक में आते हैं, मोबाइल में आते हैं, क्यूआर कोड जिसको कहते हैं, स्कैन कर देने से पैसा चला जाएगा। पेटीएम, एटीएम जो कुछ भी ये निकला है वो सारे डिटेल्स देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, एसबीआई बैंक है या कौन सा बैंक है सब डिटेल्स देंगे। अगर देना चाहते हो ए भीख मांगा तुम ऐसे होता, तुम चर्च में भीख मत मांग, तुम बाहर जाके मांग। हालेलुया। बाहर हिम्मत है तो तुम बाहर जाकर भीख मांग। यीशु का नाम लेकर, यीशु का व्यक्ति का भीख मांगा है, यीशु का व्यक्ति भीख मांगा है जो ऐसा नंबर देकर क्यूआर कोड देकर भीख मांगेगा? सच्चा सेवक ऐसा नहीं करता, कभी नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा, वो परमेश्वर जो हमें दिया है वो हम लोग का साथ है और वो पृथ्वी में है। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, समझाइए, बुझाइए, नहीं समझता है छोड़ दीजिए अपना हाल में। जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा, आप भी खड़ा रहेगी, वो भी खड़ा रहेगा। उस दिन कहेगा परमेश्वर ठीक तो कह रहा था, ये जो बहन है ना ठीक तो कह रहा था तुझे, ये जो भाई है ना ठीक तो कह रहा था, लेकिन तू उसका प्यार में क्या हो चुका था? अंधा बन चुका था। इसलिए तेरा जगह ये है बेटा, तेरा जगह कहाँ है? ये है, और इनका जगह ये है। हालेलुया। 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 तब जाकर आपको उस दिन लाजर जिस प्रकार अब्राहम की गोद में पड़ा और वो देखकर अचंभित हुआ, चकित हो गया, अरे मैं उसको तो पहचानता था, अरे मैं तो उसको जानता था, मेरा घर का दरवाजा के सामने वो पड़ा रहता था। लेकिन तुम क्या कर दिया? तेरा घर के दरवाजा के सामने पड़ा हुआ था, उसको तुम क्या कर दिया? कुछ किया? इतना धन रहते उसको तुम कुछ किया? नहीं किया। अभी वो शांति पा रहा है, तुम दुख पा रहे हो। हालेलुया। उसी प्रकार हम हर व्यक्ति को पहचानना है, मसीह जीवन जो हमको मिला है, ये शरीर जीवन तो शरीर को धर कर हम चल रहे हैं, आज ये ही जीवन में ही हमको सब कुछ करना है। मर जाने के बाद ये शरीर खत्म, दूसरा जगह में हम जाएंगे तो उस जगह का, उस दुनिया का शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आइए ये वचन हम सबको आशीर्वाद करे, और इस वचन में हम जितने भी सीखे हैं, जितने भी जाने हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें सिखाए, जिस प्रकार हमें परमेश्वर ने बताए, वो परमेश्वर की और भी हमें